तर शिंदे गटात अस्वस्थता असल्याचं बोललं जात आहे। आता याला संजय शिरसाटांनी देखील दुजोरा दिलाय। ते आले म्हणजे आम्ही खुश आहे असं नाहीये असं म्हणत शिरसाटांनी एक प्रकारे नाराजी व्यक्त केली आहे। तर 2-4 दिवसात खाते वाटप व्हावे अशी इच्छा देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे। पाहूयात शिरसाट नेमकं काय म्हणाले। देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, नहीं वो आ गए हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए। नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। नहीं, ये बातें तो हम तो उनके कान पे डाली है ना, ऐसा नहीं होता। अपने पार्टी के लीडर के कान पे ये बात जाना ही चाहिए, उनको बताना ही चाहिए, और हमने सीएम डीसीएम को बताया भी है। और एक्सपेंशन देखो ये 2-4 दिन में होना चाहिए, कोई भी हालत में होना चाहिए। तो 2-4 दिन में एक्सपेंशन होगा, उसमें आप अनुमान लगा रहे हैं कि आप लोग का नंबर लग सकता है। देखो, अब उसमें किसका नंबर लगाना है वो सीएम डीसीएम का अधिकार है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को उसमें समाविष्ट किया जाएगा। पर सर लगातार राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में हैं। तो वजह शरद पवार के खिलाफ वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो कर नहीं सका मैं वो अब करके दिखाऊंगा। ये उद्धव साहब को जो बनाया उन्होंने सीएम, ये उनको एक मोहरा बल्कि उनको यूज किया गया। अब 2.5 साल देखेंगे, सीएम होते हुए भी महाराष्ट्र को सीएम नहीं थे और पूरा राज वो राष्ट्रवादी चला रही थी। वो निधि देना हो या कुछ भी हो, ये सब चीजें उनके मार्फत ही हो रही थी, वही कर रहे थे। उसके लिए हमने उनको विरोध किया था और हमारा जायज है। आज भी हम बोलते हैं कि वो टाइम जो सताया गया था वो उन्होंने बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए हमको ये उठाव करना पड़ा था। और हम उद्धव साहब को यही कहते थे कि आप पार्टी छोड़ो, उनका साथ छोड़ो।